क्या विराट पर आपको कप्तानी का दबाव दिखता है? आप कप्तानी के ऊपर मत जाओ, उनकी अपनी एबिलिटी देखो। हाँ, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन कितनी देर तक जिस तरह की रोहित बल्लेबाजी करते हैं, और जब वो बल्लेबाजी करते हैं शायद सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं, एफर्टलेस लगते हैं। विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने हर जगह कमाल की क्रिकेट खेली है, लेकिन रोहित उनके पास या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली पिछले 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। एक तरफ रोहित शर्मा है, 2019 का वर्ल्ड कप आता है, वो 5 सेंचुरी ठोक देते हैं। रोहित शर्मा ने अपने गेम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, और विराट कोहली में शायद एक स्लंप आया है। ये एक ग्राफ होता है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। इस समय रोहित ऊपर जा रहा है, और विराट कोहली इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर को आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना बड़ा लीन समय जाए। जो विपक्षी जो टीम है उसके लिए सबसे बड़ा विकेट कौन सा है, विराट कोहली या रोहित शर्मा? जो भी फॉर्म में होता है उसको आउट करना ज़्यादा, थोड़ा टीम ऑपोजिशन ज़्यादा खुश होती है। जैसे आप कह सकते हैं रोहित फॉर्म में लगता है। विराट कोहली ने लास्ट टाइम पर यह कहा था कि वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करें T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। आप देखते हो उन दोनों को एज एन ओपनर T20 में? आपका नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन 1 और 2 में खेलता है, तो आपको डर लगता है कहीं 1-2 जल्दी विकेट नई गेंद से निकल गए तो फिर रिकवरी कौन कर पाएगा। जब तक धोनी जैसा क्रिकेटर था तो आप कह सकते हैं नंबर कोई भी चले जाओ, वो 5-6 में आकर वो टीम को संभाल सकता है T20 में। तो T20 में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? ज़्यादा विकेट किसका बचा कर रखना चाहिए? आप नहीं बताओगे विराट कोहली रोहित शर्मा? फैंस पूछ रहे हैं सर, मैं नहीं पूछ रहा। कोई फ़र्क नहीं, फ़ैन पूछें या मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि पहले रोहित का रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक है हिटमैन, एक है गोली। सर ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वैसे तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है टीम इंडिया के लिए, लेकिन बार बार लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब कौन बेटर बैट्समैन है। क्या रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि एक ही चीज़ थी जो रोहित शर्मा के अगेंस्ट में जाती थी कि भाई टेस्ट में बढ़िया नहीं खेलते। बट आप एक परफॉर्मेंस के ऊपर कंपेयर मत कीजिए, ऑन द होल देखिए कि कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह की रोहित बल्लेबाजी करते हैं, और जब वो बल्लेबाजी करते हैं शायद सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं, एफर्टलेस लगते हैं, लेकिन आप 100 के ऊपर तुलना नहीं कीजिए। आपको देखना है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल, देन आपकी बात बनती है कि हाँ कौन बेहतर है। विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने हर जगह जिस तरह की भी क्रिकेट हो कमाल की क्रिकेट खेली है, लेकिन शायद रोहित उनके पास या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है, और रहना भी चाहिए कि कौन बेहतर है। आपका प्रश्न में ही आंसर है कि अगर आप विराट कोहली के साथ किसी को डिस्कशन ही कर रहे हो तो इट्स गुड इनफ। अच्छा, तो मतलब विराट कोहली तो चलिए उस लेवल पर हैं, पर पिछले 2 सालों में दोनों की जो सर परफॉर्मेंस है उसमें अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि एक जैसा ग्राफ नहीं रहा है। विराट कोहली पिछले 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं बना पाए हैं। एक तरफ रोहित शर्मा है, 2019 का वर्ल्ड कप आता है, वो 5 सेंचुरी ठोक देते हैं। टेस्ट मैचेस में कहा जाता है कि वो बार बार फेल होते हैं, इंडिया के बाहर कभी रन नहीं मारते। इंग्लैंड गए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर सदी शुरुआत दी। एज एन ओपनर गए जब जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। रोहित शर्मा ने अपने गेम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, और विराट कोहली में शायद एक स्लंप आया है। बिल्कुल आया, और कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं होता जो कहते हैं कि शुरू से लेके आखिर तक वही दमखम से खेलेगा। ये एक ग्राफ होता है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। इस समय रोहित ऊपर जा रहा है, और जाना भी चाहिए क्योंकि एबिलिटी है। इतने साल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, सिर्फ माना जाता था सफ़ेद गेंदबाज के वो चैम्पियन क्रिकेटर हैं, लेकिन आपको चैम्पियन क्रिकेटर बनना है तो हर जगह बनना है, जो भी क्रिकेट आप खेल रहे हैं। और विराट कोहली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतने बड़े प्लेयर को, इतने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर को आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि 2 साल तक, शायद ये 2 साल डिफ़िकल्ट भी है, हम ये नहीं कह सकते सबके लिए, बिल्कुल ये नहीं, पर उसके बावजूद भी विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना बड़ा
लीन समय जाए, और लीन में भी उनके रन हो रहे हैं, हाँ। लेकिन शतक नहीं हो रहे जिसके नाम जिससे वो जाने जाते हैं। मतलब शायद यही कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ भी था कि उनका जो आउट ऑफ फॉर्म जब सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था तो वो आउट ऑफ फॉर्म का मतलब होता था कि उनकी एवरेज लगभग 40 के आसपास आ गई है, 50 के आसपास नहीं रही है। पर यहाँ पर आप क्या अब रोहित शर्मा को जो जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचेस में बैटिंग करी है, वो वैसे टेस्ट मैच के लिए ओपनर बने नहीं हैं, वो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कभी उन्होंने बैटिंग ओपनिंग नहीं करी है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, आप कितना संतुष्ट हो उनकी परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया, क्योंकि जिसको रन बनाने आते हैं और जिन्होंने इतने रन वनडे में बनाए एज ए ओपनर, उनको रन बनाने आते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब वो खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि इनके पास दुनिया का सारा समय है, आराम से खेल सकते हैं, उनको कोई आउट ही नहीं कर सकता। इसलिए शायद हम आज से 3 साल पहले बहुत चर्चा करते थे इतना बड़ा प्लेयर है, रन क्यों नहीं बनाता टेस्ट मैच में। लेकिन जब अब बनाने शुरू किए तो हम और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि नहीं नहीं यार, बड़ा ही प्लेयर है, लेकिन और इनको अभी टेस्ट मैच में रन बनाने हैं। पर सर एक बड़ा थका हुआ सा क्वेश्चन है, और वो थका हुआ क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई कैप्टन, जब भी उसकी बैटिंग में थोड़ा सा भी उतार आता है तो हमेशा बोला जाता है कि कप्तानी का दबाव है। क्या विराट पर आपको कप्तानी का दबाव दिखता है? देखिए, अगर आप इतने सालों से कर रहे हो और जब परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो आप बोलो, उससे पहले जब इतना रन बनाए एज ए कैप्टन, 5-6 डबल 100 बनाए, 10-12 100 बनाए, तब दबाव नहीं था क्या? तब कहा जाता था कि निखर कर आइए कप्तानी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कप्तानी के ऊपर मत जाओ, उनकी अपनी एबिलिटी देखो। हाँ, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि ये वो समय है, कहते हैं 28 से 32 साल वो समय होता है जब आप निखर के निकलते हैं। और यहाँ पर अगर अब एक्सपीरियंस है, मैच्योरिटी है, थोड़ा सा वापस आएंगे तो ये एक शायद अगर वापस आएंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क है, अगर ये वापस आता है तो ये आपको 100-200 नहीं 300 रन भी बना के देगा, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है। फिटनेस की विराट कोहली में कोई कमी नहीं है। अपने आप को पहचानना है और एक बड़ा टोटल बनाने की कोशिश करनी है जब भी आप अंदर क्रीज पे जाओ। तो इस टाइम पर हमने देखा सर कि रोहित शर्मा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली के बिना तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टेस्ट जीतकर वो आए। क्या आपको लगता है इस टाइम पर टीम का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जो विपक्षी जो टीम है उसके लिए सबसे बड़ा विकेट कौन सा है, विराट कोहली या रोहित शर्मा? ऐसा टीम में सोचना नहीं चाहिए। जो भी फॉर्म में होता है उसको आउट करना ज़्यादा, थोड़ा टीम ऑपोजिशन ज़्यादा खुश होती है। जैसे आप कह सकते हैं रोहित फॉर्म में लगता है कि अगर इसका विकेट मिलता है, एक तो ओपनर है, विकेट मिलता है तो फिर खुल जाता है, गेट खुल जाता है। और अगर वही रन, अगर आप बोलते हैं 70, 80, 90 पे कोई आउट नहीं है या एक आउट है, तो फिर आप कह सकते हैं जो बाकी प्लेयर हैं उनका खेलने का तरीका बदल जाता है। वही अगर विराट कोहली 10 पे 2 या 3 हो जाए और वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका फिर निखरना उतना ही मुश्किल हो जाता है। पर कहते हैं सर कि वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में तो सबसे जो बेस्ट पोजीशन है बैटिंग करने के लिए वो है ओपनिंग। टेस्ट मैचेस में वो बात नहीं कही जाती, तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि रोहित शर्मा इस टाइम पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोल निभा रहे हैं टीम इंडिया के लिए? बिल्कुल, ओपनर के लिए मुश्किल भी है। और जब आप एक बार पहले 10 ओवर खेल लेते हैं फिर आपको लगता है कि ये सबसे आसान पोजीशन है, लेकिन वो पहला घंटा जो कहते हैं ना, बल्लेबाज का टेस्ट होता है, कोई भी किसी तरह की भी पिच हो, अगर वो निकाल देते हो तो फिर आप एक किंग क्रिकेटर बन के निकलते हो। तो कपिल सर, चलिए ये तो बात रही दोनों को कंपैरिजन की। अब एक बस लास्ट सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप जब होगा तो विराट कोहली ने लास्ट टाइम पर ये कहा था कि वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करें T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। आप देखते हो उन दोनों को एज एन ओपनर T20 में? अगर कर सकते हैं, आपकी बाकी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कौन फॉर्म में है, कैसे प्लेयर खेल रहे हैं। लेकिन आपका नंबर 1, नंबर 2 बैट्समैन
1 और 2 में खेलता है तो आपको डर लगता है कहीं 1-2 जल्दी विकेट नई गेंद से निकल गए तो फिर रिकवरी कौन कर पाएगा। तो इसलिए आपको एक मिडल ऑर्डर में बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए। जब तक धोनी जैसा क्रिकेटर था तो आप कह सकते हैं नंबर कोई भी चले जाओ वो 5-6 में आकर वो टीम को संभाल सकता है T20 में, लेकिन अगर दोनों आउट हो जाएं शुरू में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो T20 में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? ज़्यादा विकेट किसका बचा कर रखना चाहिए? आप नहीं बताओगे? विराट कोहली, रोहित शर्मा? फैंस पूछ रहे हैं सर, मैं नहीं पूछ नहीं, रहा। कोई फ़र्क नहीं, फ़ैन पूछें। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि पहले रोहित का रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रहता है तो फिर विराट कोहली के लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि अगर रिकॉर्ड भी देखें दोनों का रिकॉर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होगा T20 और वनडे में, तो इसलिए ओपनर का रहना वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, रोहित शर्मा के फैन हो आप या विराट कोहली के फैन हो, कपिल सर और मैं तो दोनों के ही फैन हैं और हम चाहेंगे कि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को और ऊपर करें। अगर आपको लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर ज़्यादा बेटर है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रीज़न भी लिखिएगा, उसको पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप कोई और मुद्दा चाहते हो जिस पर हम बात करें तो उस बारे में भी बात करेंगे। किससे बात करेंगे? कपिल देव सर से करेंगे। देखते रहिए अनकट, भूलिए ना।